मंच पर विराजमान श्रीमान ओपी गुप्ता जी, श्रीमान संतोष तनेजा जी, श्रीमान प्रसन्न कुमार जी, श्रीमान रवि बंसल जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, माता और बहनों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे संकल्प के कार्यकर्ता प्रतिवर्ष कुछ विषयों पर व्याख्यान रखते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य तो यही रहता है कि भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके मन मस्तिष्क में स्पष्टता होनी चाहिए। एक 1000 वर्षों की जो पराधीनता और संघर्ष का समय रहा, उसने हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग के मस्तिष्क को भी बड़ी मात्रा में कोलोनाइज्ड किया है। जितना हानि मुस्लिम आक्रांताओं ने साहित्य के क्षेत्र में नहीं की थी, उससे हजारों गुना अधिक हानि अंग्रेज शासन काल में हुई है। अंग्रेजों ने चतुराई के साथ साहित्य निर्माण किया। प्रारंभ का साहित्य तो जो ब्रिटिशर्स कंपनी के लोग थे उन्होंने पास्टर्स, फादर्स, चर्च के लोगों को दिया, और बाद में जो लिटरेचर इस चर्च ने निर्माण किया भारतीय साहित्य इतिहास संदर्भों में, उसको अध्ययन करते करते भारत के लोग ही भारत के बारे में उल्टा पुल्टा लिखने में एक्सपर्ट हो गए। और इसलिए फिर से मन मस्तिष्क को साफ करने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे देश की है। राम जन्मभूमि एक ऐसा विषय है जो बहुत सारी चादर को हटाता है, अंधेरे को हटाता है। कुछ लोग समझते हैं कि मंदिर का आंदोलन है। हिंदुओं के लिए मंदिरों की कोई कमी नहीं है, बहुत मंदिर हिंदुओं के पास है। उसमें एक नया मंदिर और जुड़ जाएगा तो कोई बहुत बड़ा लाभ उससे होने वाला नहीं है, लेकिन प्रश्न मंदिर का है ही नहीं। प्रश्न जो है वो यह है कि जो उल्टा हुआ उसको सीधा करना है। और इसलिए जब 5 अगस्त को फिर से वहां भूमि पूजन हुआ, निर्माण के कार्य को गति मिली, लेकिन इतना आसानी से नहीं हो गया। जो कॉलोनाइज्ड ब्रेन्स हैं इन्होंने होने नहीं दिया आसानी से। आंदोलन पर आंदोलन चले देश में, और इस मंदिर का विरोध करने वाले वही कॉलोनाइज्ड ब्रेन्स थे जो अंग्रेज तैयार करके गए थे। हमारे हिंदू लोग ही प्रमाण मांगते, प्रमाण लाइए। सारे देश की, सारे दुनिया में जो हिंदू समाज फैला है उसकी आस्था है, श्रद्धा है, उनको मालूम है। हजारों रेफरेंसेस, मान लो आईने अकबरी में या बाबरनामा में कोई बात का उल्लेख नहीं है तो बात तो अंधू हो जाएगी क्या? हजारों बातों का उल्लेख उसमें नहीं है तो भी सब बातें निरर्थक हो जाएगी क्या? आईने अकबरी और क्या है ये? बाबरनामा है क्या? वो सिद्ध करेगा भारत कैसा था। और इसलिए बड़े आंदोलन चलाने पड़े इस मंदिर के लिए, आसानी से अनुमति नहीं मिल गई। लाखों लाख लोग हर साल चल देते थे, आंदोलन करते थे। दुनिया ने इतना बड़ा आंदोलन कभी देखा नहीं, सारे विश्व ने कभी नहीं देखा इतना बड़ा जन आंदोलन जो शांतिपूर्ण था। आंदोलन की व्यापकता बहुत गहरी थी। लाखों गांव से शिलाएं पूज करके लोग ला करके अयोध्या में रख दिए थे, मंदिर बनेगा तब ये काम आएगी। लोगों को लगता नहीं था उनके जीवन में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। इस आंदोलन ने सारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। दुनिया भर के लोगों की सोच भी बदल दी।
लोगों को लगने लगा कि कौन है। वीएस नायपाल लिखते हैं द वुंडेड सिविलाइजेशन में, दुनिया में कोई ऐसी भी जाति है जो 500 वर्ष पुराने अपने अपमान का प्रक्षालन करने के लिए लाखों की संख्या में लाखों गांव से चल देती है। इसमें युवक है, इसमें उत्साह है, इनमें बलिदान करने की भावना है। आगे लिखते वीएस नायपाल, इस जाति के अंदर इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना कमिटमेंट मैं देखता हूं, ये दुनिया में कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनके इस लिखने से मंदिर नहीं बनता। मुकदमे चले, वर्षानुवर्ष दशकों तक मुकदमे चलते रहे, फाइलों पर फाइलें आती रही और अंततोगत्वा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। मैंने बताया कि मंदिर निर्माण ही कोई एक ईंट पत्थर का मंदिर बना देना उद्देश्य नहीं है। आज का विषय जो है राम जन्मभूमि और व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, ये विषय है आज का जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो ध्यान में आ गया कि मंदिर बनेगा तो आपको आश्चर्य होगा। फिर मैं बता रहा हूं, तो निधि का समर्पण हुआ, 4.5 लाख गांव से लोगों ने निधि भेजी है मंदिर के लिए। अनबिलीवेबल है। इस देश में किसी भी काम के लिए 4.5 लाख लोगों ने पैसा कभी नहीं भेजा। 12 करोड़ हिंदू परिवारों ने पैसा दिया है, निधि दी है, समर्पण किया है। लगभग 60 करोड़ हिंदू आबादी जनसंख्या का इसमें भागीदारी है। एक घर में 4-5 लोग मानते हैं तो 50 से लेकर 60 करोड़ हिंदू जनसंख्या ने कहा है हमारा धन लो, मंदिर बनाओ। जो ट्रस्ट के लोग थे उनको लगता था कि 700-800 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, हम मंदिर अच्छा बना लेंगे। मेरी ट्रस्ट के न्यास के लोगों से इस निधि समर्पण के पहले वार्ता हुई थी। उनका ये अनुमान था भाई जब 700-800 करोड़ रुपया आ जाएगा तो अच्छा होगा। लोगों ने जो धन दिया उसकी उस राशि जो है वो 3,300 करोड़ रुपया है। ये कम बड़ा प्रमाण है कि मंदिर बनना चाहिए। और कितना प्रमाण चाहिए? हर पार्टी के लोगों ने पैसा दिया, आपकी जानकारी के लिए। कम्युनिस्टों ने भी पैसा दिया, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, निर्दलीय लोग हो, वनवासी लोग हो, ग्रामवासी लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, पहाड़ पर दूर रहते 6,000-7,000 फीट की ऊंचाई पर, उन्होंने दिया, सबने दिया। यह अपने आप में बात को दर्शाता है इस मंदिर के राष्ट्रीय सरोकार है। इस मंदिर के पीछे एक राष्ट्रीय दृष्टि है। सारे देश की जनता पागल है। हम जानते हैं 20,000 से अधिक मंदिर तोड़े गए, सबको रिवाइव करना संभव नहीं, आवश्यकता भी नहीं। लेकिन ये जो बर्बर काम हुए, असहिष्णु काम हुए, दुनिया के दूसरे विचार को हम समाप्त कर देंगे, इस विचार के अभियान को लेकर के जो निकले थे उनको सीख चाहिए। What they did, it was wrong. It is unacceptable now. ये किसी भी बात पर स्वीकार नहीं होगा कि आप दूसरे की पूजा पद्धति को विनाश करने के लिए सेना लेके निकलेंगे। जो आपके मत को नहीं मानते उनको समाप्त कर देंगे। इस विचारधारा के विपरीत आंदोलन था। हमारा देश धार्मिक, सामाजिक सहिष्णुता का देश है। हमारे देश में हर प्रकार के पंथ, संप्रदाय, विचार, दर्शन को फलने फूलने की अनुमति है। ऐसा होगा, ऐसा तो कभी इस देश के लोगों ने हजारों वर्षों में विचार भी नहीं किया था। ऐसा ग्रीक लोगों ने भी नहीं किया, ऐसा शकों ने भी नहीं किया, हूण लोग भी ऐसा नहीं किए थे। उन्होंने भी यहाँ के संस्कृति को, विचार को सम्मान दिया था। और इसलिए फिर मैं बता रहा हूं, अयोध्या का राम मंदिर ये विश्वव्यापी जो असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, उसके विपरीत खड़ा हुआ आंदोलन है। हम दूसरे
संप्रदायों को समाप्त कर देंगे और हम ही रहेंगे, इस विचारधारा के विपरीत ये आंदोलन है। राम मंदिर इस बात का प्रतीक है। शताब्दियां बीतने के बाद भी हम हिम्मत के साथ खड़े होंगे। राम मंदिर का आंदोलन इस बात का प्रतीक है, इस धरती पर केवल और केवल हिंदू समाज ही ऐसा है, हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद फिर खड़ा होता है। किसी को कल्पना भी नहीं लगती थी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी के बाद ये देश फिर खड़ा हो सकेगा कभी। राम मंदिर उस जागृति का प्रतीक है। अब थोड़ा अयोध्या के ऊपर आते हैं। अयोध्या काय का प्रतीक है। लोगों को लगता है कि राम का जन्म स्थान है, ये बात तो सच है। केवल राम का जन्म स्थान है ऐसा नहीं है, राम का जन्म स्थान है, राम के पूर्वजों का जन्म स्थान है, सच बात। 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान है और 6 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान अयोध्या है। भगवान बुद्ध का 16 बार वहां पर चातुर्मास हुआ है, अयोध्या है। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह 3 सिख गुरुओं का आवास वहां रहा है। वे रहे यात्रा पर लंबे लंबे समय तक अयोध्या में वे रहे हैं। हमारे सिख गुरुओं का स्थान अयोध्या है। नाथ लोगों की भूमि अयोध्या है। कबीर पंथियों का स्थान अयोध्या है। राधासी संत अयोध्या में निवास करते हैं। अनेक मत, पंथ, संप्रदाय जो हिंदू समाज के हैं वे सब कहीं न कहीं अयोध्या में रहते। अयोध्या भारत के हिंदू समाज के सभी पंथ संप्रदायों की एक मिलन स्थली है, कोई झगड़ा नहीं है। नाम ही अयोध्या का अर्थ है जो युद्ध से दूर है। हमको मालूम है, हम जानते हैं वाल्मीकि जी के मन में कुछ आया, मैं लिखूं, जो क्रौंच वध के बाद उनके कंठ से काव्य प्रस्फुटित हो गया। अनुष्टप छंद में 8-8 मात्रा का जो छंद होता है, उस 8-8 मात्रा के छंद में कविता निकली। ये नया हुआ, धरती पर पहली कविता मानते हैं उसको हम लोग। नारद जी के साथ वाल्मीकि जी का संवाद होता है। वाल्मीकि ने कहा कि मेरे मन में कुछ आया है, ये कविता निकल रही है, काव्य निकल रहा है, मैं क्या करूं, क्या लिखूं? नारद जी ने कहा राम का चरित्र लिखो। राम का चरित्र ऐसा है जो युग युग तक इस धरती पर लोगों को कुछ प्रेरणा देगा, वो लिखो। इसमें से रामायण उद्भूत होती है। वाल्मीकि जी राम का जो चरित्र लिखते हैं, राम का जो वर्णन करते हैं, राम कौन है? राम एक जन्म लेने वाले मनुष्य तो हैं, ठीक, उनका जीवन कैसा है? इस धरती के लोगों को राम का जीवन पसंद आ गया, राम का जीवन मन भा गया। राम एक आदर्श रूप में लोगों के हृदय में स्थित हो गए। हर बात के लिए लोग राम को स्मरण करने लगे। जीवन कैसा हो? जीवन राम जैसा हो जाए, हमारे मन में, हमारे हृदय में राम अवतरित हो जाए। राम इस देश की अंतरात्मा में गहरा व्याप्त हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें रखता हूं जो राम के जीवन से अपने को प्रकट होती है, ध्यान में आती है। मैं सांकेतिक रूप में रखूंगा, इतने थोड़ी देर में राम को समग्रता से स्मरण करना भी कठिन है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम जो है जे बड़े मनोहारी है, सब है, ठीक है, लेकिन एक खास बात है, राम दूसरे का दोष नहीं देखते। हम सामान्य जीवन में देखते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, परिवार में, व्यापार में, हमेशा आदमी का दोष पहले दिखता। अरे भाई साहब बहुत बोलता है, अरे कितना विद्वान है, ये नहीं चर्चा करेगा, अरे भाई साहब बहुत जल्दी गुस्सा करता है। ये दोष देखने की दृष्टि मनुष्य की स्वाभाविक है। राम उल्टे है, उलट है। वीरवान अनसूय कहा, वाल्मीकि ने कहा राम जो है अनसूय कहा, राम जो है इनकी दृष्टि दोष देखने की नहीं है। राम अनसूय कहा, राम दोष नहीं देख। रावण मर गया, रावण के मरने के बाद राम रावण की प्रशंसा करते हैं, मैं बताऊंगा आगे।
रावण में 50 दोष होंगे, राम ने एक भी दोष का वर्णन नहीं करता। राम अनसूया का दोष नहीं देखते। एडिसन नाम का एक बड़ा वैज्ञानिक हो गया, और एक समय ऐसा था, एडिसन बच्चा था, स्कूल पढ़ने जाता था, चुप गुमसुम बैठा रहता था। वो आके अध्यापक को लगा ये क्या मंद बुद्धि का बच्चा आ गया, बोलता ही नहीं कुछ भी। और एक दिन एक पत्र एडिसन की माँ को और अध्यापक लिखता है, ये बच्चा आपका है, ये स्कूल में आने के लायक नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है, ये पढ़ नहीं पाएगा, आप जो भी कुछ करना है इसका घर पर करें, आप इसको विद्यालय न भेजें। माँ जो है वो चिंतित हो गई। अच्छा अध्यापक सर मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, माँ ने घर में पढ़ाया एडिसन को, एडिसन इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया। ये अनसूया का, माँ ने दोष नहीं देखा, वो क्लास टीचर है, वो दोष देखता है। राम जो है ये शांत रहते हैं। और हम तुलना करें, तुलना करना नहीं चाहिए, लेकिन दो महापुरुषों में ऐसे एक बार एक समदृष्टि से देखें, कृष्ण बहुत अच्छा बोलते हैं, कृष्ण वाचाल है, हर बात पर बोलने को तत्पर रहते हैं, राम शांत है। तो इसलिए वाल्मीकि कहते हैं सच नित्यम प्रशांत आत्मा, ये आत्मा शांत है। लेकिन राम बोलते हैं तो मधुर ही बोलते हैं। वाल्मीकि कहते हैं राम जब बोलते हैं तो दूसरे को कटु लगने वाला नहीं बोलते। मृदुम पूर्वम च भाषते, राम जो है बड़ा मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, लेकिन पहले से बोलते हैं। कभी कभी हमको लगता है पहले से बोलने का क्या मतलब है। कोई मित्र आया आपके घर में बैठा है, दोनों शांत, पहले कौन बोले? तो वाल्मीकि कहते हैं राम जो है ना ये पहले बोलने वाले हैं। तो भाई कैसे हो, कहां से आए, स्वास्थ्य ठीक तो है ना? राम वार्तालाप का, संवाद का प्रारंभ राम कर देते हैं। राम जो है उद्वेलित नहीं होते, कठोर वाणी नहीं बोलते, एकदम वार्तालाप में क्रोधित नहीं होते। और से राम जो है वाल्मीकि कहते हैं पूर्व भाषी प्रियम वद, वार्तालाप प्रारंभ करते हैं पूर्व भाषी, लेकिन अप्रिय लगने वाली बात राम नहीं बोलते। मधुर भाषी है, पूर्व भाषी है, प्रियम वद, मधुर बोलते, विनम्रता से बोलते। राम चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा बेटा है, गंगा के किनारे खड़ा है, नाव वाले से नाव मांगता है, निर्देश नहीं करता, इधर नाव लाओ जरा, ऐसा नहीं बोलता है, बड़ी विनम्रता से कहता है ए भैया नाव इधर लगाओगे क्या? और देखिए राम का व्यवहार, देखिए राम का व्यवहार इतना लोक मन भावक है कि केवट मना कर देता है, नहीं नहीं मैं नाव नहीं लगाने वाला। ये देखिए व्हाट इज द ब्यूटी, लोकतंत्र में भी क्या होगी वो, इसका सौंदर्य देखिए। चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा बेटा जो कल राजा बनने वाला था, आज किसी कारण से गंगा के तट पर खड़ा है और एक मल्लाह से कहता है नाव इधर लगा, और मल्लाह मना करता है नहीं 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 नाव नहीं लगाऊंगा मैं, पहले मेरी बात का जवाब दो। मांगी नावन केवट आना, आता ही नहीं, केवट नहीं आया। राम के मांगने में मधुरता, विनम्रता, शालीनता होने के बाद भी केवट को अधिकार है। कैसा लोकतंत्र रहा होगा। ये राम है, वनवास को जा रहे हैं, तो वनवास को जाते समय राम ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तुम आगे रहो, तुम आगे चलो, अग्रतो गच्छ सौमित्रे, हे सौमित्र तुम आगे चलो, सीता त्वाम अनुगच्छति, सीता तुम्हारे पीछे चलेगी, मैं तुम दोनों के पीछे चलता हूं। राम के मन में है मैं दोनों के पीछे चलूंगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, मैं चिंता करूंगा। अब घने जंगल में जा रहे हैं, राम के मन में सुरक्षा का भाव, परिवार के बड़े बड़े है। राम ये नहीं बोलते मैं तुम्हारी सुरक्षा करता चलूंगा, ऐसा नहीं बोलते। राम बोलते हैं अन्यो नस्य हिनो रक्षा, अन्यो न्यस्य हिनो रक्षा,
हम आपस में एक दूसरे की रक्षा करते चले। व्हाट इज द ग्रेटनेस? उन दोनों को ऐसा नहीं लगना चाहिए उनका कोई काम नहीं, नहीं नहीं, अन्यो नस्य हिनो रक्षा। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। राम उपकार को भूलता नहीं है। एक छोटा भी उपकार कर दिया सुग्रीव ने, विभीषण ने, किसी ने भी, हनुमान ने, नल ने, नील ने, अंगद ने, कोई भी, जटायु ने, कोई भी जरा भी उपकार किया, राम जो है भूलता नहीं है। उसके 1000 अपराध माफ करके उस एक उपकार को ही स्मरण करता है। उसका नाम राम है। राम कहते हैं जो शरणागत हो गया ना, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा प्राण की तरह करो। जो तुम्हारे दरवाजे पर आकर के शरण मांगता है, जो सभीत आवा सरनाई, जो भयभीत होकर किसी डर के कारण से दरवाजे पर आ गया ना, जो सभीत आवा सरनाई, जो शरणाई में आ गया और भयभीत होकर के आया है, राम क्या कहते हैं? राख्यों ताह प्राण की नाई, अपने प्राण की तरह उसको संभाल करके रखो, रक्षा दो उसको। हालांकि जब विभीषण आ रहा है लंका से, इधर तो ये लोग डर जाते, ये रावण का भाई है, क्यों आया है? कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। ये दशानन का भाई मिलने आ रहा है, हे राम। ये सुग्रीव कहता है, भेद हमार ले न सठ आवा, ये हमारा भेद लेने आ रहा है। राख्य बांध मोह अस भावा, इसको बांध के रखो। ये तो सुग्रीव ने सलाह दी है राम को। राम ने क्या कहा? ना 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 ना, ऐसा मत करो। जो शरण में आया है ना, उसको प्राण की तरह रखो, अपने भाई की तरह रखो, अपने बालक की तरह रखो। एक दर्शन जो है ये राम ने दिया, इस देश को दिया। कैसा हो गया सारे देश भर में, ये सारे भाव कैसे गहराई से उतरे। आज से 2500 वर्ष पहले पारसी लोग भारत में आए, भारत ने शरण ली। लगभग 1500-2000 वर्ष पहले यहूदी आए, भारत ने उनको शरण दी। अनेक ऐसे लोग आते। अंतिम एक घटना आपको बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड का झगड़ा हो गया, तो पोलैंड के लोगों को भागना पड़ा। जर्मन घुस गए, वो साइबेरिया में बसे थे, वो भी भागे। पोलिश लोग थे। एक पानी के जहाज पर 1000 पोलिश लोग, बच्चे बच्चे महिला भर करके भागे पोलैंड से। कहां जाए? कोई देश इनको शरण नहीं दिया। आप लोग गूगल पर इस घटना को पढ़िए, देखिए। भागते भागते बेचारे जान बचाते बचाते कहां जाए, कोई देश रुकने ही नहीं देता, भगा देता है। जाओ 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 जाओ, जर्मनी से झगड़ा तुम्हारा, जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ। समुद्र में यात्रा करते करते गुजरात में जामनगर के किनारे समुद्र में उन्होंने अपना जहाज टिकाया। अपने कुछ लोगों को राजा के पास भेजा, क्या आप हमको शरण देंगे? तो जामनगर के जो राजा साहब थे, दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने कहा हाँ हम देंगे। अपने मंत्रियों को भेज, जाओ जितने लोग हैं सबको लेकर के आओ। कहां बसाएंगे? बसाओ सबको। गांव दे दिया, जमीन दे दी, मकान बनवा दिए, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवा दिया, भोजन पानी की व्यवस्था जामनगर के राजा जो थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने की। ये बात मैं समझता हूं लगभग 39 की है। बाद में ये समाप्त हो गया तो लोग वापस गए। आफ्टर 44-47 ये लोग वापस गए, फिर से ज्यादा वार्शा में जाकर के, पोलैंड में जाके बस गए। बाद में उनमें से कुछ लोग जीवित थे, वे यहां आए अभी कुछ वर्षों पूर्व, और जहां ये बसे थे वहां पर उनके स्मारक में, राजा साहब के स्मारक में एक बड़ा भारी बोर्ड लगा करके गए, और वहां वारसा में राजा जो दिग्विजय सिंह जडेजा के नाम से एक स्क्वायर बनाया, चौराहा बनाया, मूर्ति लगाई, प्रतिमा लगाई, और उस पर लिखा उन्होंने द गुड महाराजा। उस समय के जीवित लोग अपने बच्चों को लेकर के आते थे, और उन्होंने कहा कि हमको दुनिया में कोई स्थान नहीं दिया, इस राजा ने हमको जगह दिया।
खाना दिया, हमारे बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया। तो जो राम कहते हैं, जो भयभीत होकर के आता है ना, जो सभीत आवा सर नाई, राख्यों ताय प्राण की नाई, ये केवल एक किताब में लिखा हुआ है, ये कोई इंटेलेक्चुअल फ्रेज नहीं है। ये लोक मन में, देश के जनमानस के हृदय में गहराई से बैठा है। दरवाजे पर जो आया शरण मांगने के लिए, और हजारों किस्से हमारे देश में हैं, हम जानते हैं। मैं आपसे पूछूं, रावण ने और राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी या रावण को मारा? इन दो में से कौन सी बात ठीक है? तो ध्यान रखिए, राम ने लंका पर विजय प्राप्त नहीं की है, राम ने रावण को मारा है। विजय प्राप्त करते तो शासन करते, शासन तो नहीं किया। वही लक्ष्मण को बैठा देते, एक कॉलोनी बन जाएगी, एक टेरिटरी बन जाएगी, एक उपनिवेश बन जाएगा, अयोध्या कहा जाए, हम जीत गए। कौन मना करता? कोई मना भी नहीं करता। नहीं, आप देखिए, राम जो है वो लंका शहर में अंदर प्रवेश भी नहीं किए। राम का वचन है, राम वचन दे के आए, 14 वर्ष वन में रहूंगा। लंका शहर है, नगर है, उसमें प्रवेश नहीं किया। जब रावण मर गया तो लक्ष्मण को कहा, तुम शहर में जाओ, विभीषण का राज्याभिषेक करो, मैं तब तक यहीं बैठा हूं। लंका विजय करने के लिए राम नहीं गए। राम का तब का संकल्प है दूसरे के राज्य में जाकर विजय प्राप्त करना, उसको लूटना, कॉलोनी बनाना, टेरिटरी बनाना, वहां के लोगों को दुख देना। राम कह करके गए। इस देश ने तब से लेकर आज तक कभी भी ऐसा व्यवहार किसी देश के साथ नहीं किया। ये राम का आदर्श है जो हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। लंका का शासन तुरंत हाथ के हाथ विभीषण को दे दिया, और पहले ही दे दिया था उन्होंने। विभीषण आया, उसका राज तिलक कर दिया, समुद्र का जल मंगाकर, लक्ष्मण जल जाओ, कहो लंकेश, उसी को लंकेश कह दिया, विभीषण को ही, तुम राज्य करोगे, अब चिंता मत करो। ये राम है। राम चाहते थे संकट के समय तुरंत और अयोध्या खबर भेज देते, भाई सेना भेजो, हम जरा संकट में आ गए। नहीं, राम ने घर समाचार नहीं भेजा, उल्टा कहते राम। जब जटायु का अंतिम समय राम की गोदी में बीत रहा है, अब जटायु लगता है प्राण छोड़ देगा, तो राम जटायु को कहते, देखो अब तुम स्वर्ग को जा रहे हो, हमारे पिताजी तुमको मिलेंगे वहां, हमारे पिताजी को जाकर के ये वर्तमान की घटनाएं बता मत देना, उनको दुख होगा। तो राम जटायु को कहते हैं, तुम स्वर्ग जा रहे हो, अब जाओ, प्राण छोड़ दो, जाओ, लेकिन ध्यान में रखना वहां हमारे पिताजी हैं, उनको ये वर्तमान के ये घटनाक्रम उनको बता नहीं देना। आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। राम कहते हैं ये सारी घटना अपने आप रावण बताएगा जाकर के। कितना कॉन्फिडेंस है भाई, कितना आत्मविश्वास है। जंगल में है, सीता मिल भी नहीं रही, कहां है वो, वहां रावण के यहां इतना ही ध्यान में आ रहा है, न सेना है, न कुछ है, न पैसा है, लेकिन जो है राम जो है जटायु को यही कहते हैं, रावण जाकर के बताएगा स्वर्ग में क्या क्या हुआ था, तुम नहीं बताना। राम भिन्न भिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं उससे विचलित नहीं होते। अभी शाम को तो तय हुआ है कि कल राज्याभिषेक होगा, और सवेरा होते होते घोषणा हो गई कि आपको वनवास होगा। दशरथ परेशान हो गए, दशरथ झेल नहीं सके। इस सारे संकट में दशरथ डीप डिप्रेशन में चले गए, उठ ही नहीं पाए, मर गए। राम के सामने ही वही प्रसंग है। अभी सबको तो बता के आए, एक दिन पहले राम अपनी माता को बता के आए, सबको बताए, भाई कल राज्याभिषेक का पिताजी ने तय किया है, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह होते होते ध्यान में आ गया वनवास, कितना विरोधाभास है।
अभी राज्याभिषेक, अभी वनवास। ये दो विरोधाभासों में भी शांत रहने का संदेश जो है ये राम देते हैं। राम शोकग्रस्त ऐसे नहीं हो जाते, चिंता ऐसे मगन नहीं हो जाते, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ये दशरथ को नहीं सूझ रहा, राम के जीवन में ऐसा नहीं आता। और उसको वाल्मीकि जी कहते हैं राम जो है ये शोक में प्रवेश ही नहीं करता, न प्रविवेश शोकम, न प्रविवेश शोकम। राम ऐसा चरित्र है, ऐसा जीव है, ऐसा जीवन है, न अशांत होता है विपदा में, न शोक में प्रवेश ही करता है। राम की विपत्तियां बढ़ती जाती है, उनको वनवास मिल गया, ये विपत्ति नहीं है, लेकिन विपत्ति चित्रकूट में आती है। राम के सामने बड़ा भारी एक असमंजस खड़ा हो जाता है। कुल गुरु आ गए हैं वशिष्ठ, राजगुरु आ गए हैं विश्वामित्र, तीनों माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सारी प्रजा के मुख्य लोग बैठे हैं, मंत्रिमंडल पूरा बैठा है, और सबके सब यूनानिमसली कह रहे हैं राम घर चलो। राम के सामने बड़ा सा कैसे किस किस को मना करे। वशिष्ठ का और राम का बड़ा संवाद है, आप पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण। वशिष्ठ बार बार समझाते नहीं, राम यही कर्तव्य तुम्हारा है, अब तुम घर चलो। राम कहते हैं हम दो बात नहीं करते कभी, राम दो बातें नहीं बोलता। ये बात राम वशिष्ठ को समझा रहे, अपने कुल गुरु को बता रहे, इनके पिताजी के भी गुरु हैं। राम दो बातें नहीं बोलता, एक बात बोल दिया ना वनवास, बात पक्की हो गई, इसके बाद ही कोई बात होगी। अब सब माताओं का चरण स्पर्श करके वापस करते, भाइयों को वापस करते, मंत्रिमंडल को वापस करते, और फिर कहते हैं अब चित्रकूट छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये बार बार यहां आते रहेंगे, पता नहीं क्या होगा। ये बड़ा संकट आ गया, सीता का हरण हो गया, एक और बड़ा संकट आ गया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण बेहोश हो गया, एक बड़ा संकट आ गया, भीषण युद्ध हो गया, एक बड़ा संकट आ गया, स्वयं लक्ष्मण को भी मृत्युदंड देना पड़ गया, बड़ा संकट आ गया। लेकिन राम विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होते, अशांतता में नहीं चले जाते, चिर शांत जिनका मन मस्तिष्क और बुद्धि विवेक रहता है, हर परिस्थिति में कितने भी बड़े संकट में वो राम है। राम हमको यह संदेश देते हैं, संकट आएंगे और चले जाएंगे, चिंता न करो। राम की प्रवृत्ति अकेला निर्णय करने की नहीं है, राम अपने साथी जो भी है उनसे परामर्श करके तब आगे बढ़ते। समुद्र के किनारे खड़े, क्या किया जाए, सेना तो सब तैयार है, तो विभीषण से पूछवाते क्या करे बताओ भाई। तो विभीषण क्या कहता है, देखो ऐसा है, ये समुद्र जो है तुम्हारे पूर्वजों का ही खोदा हुआ है, सगर जो थे ना तुम्हारे पूर्वज राम, उन्होंने ही तो खोदा है, तो अपने को समुद्र के पास जाना चाहिए, समुद्र से मार्ग मांगो, वो रास्ता दे देगा। ठीक, राम कहते बिल्कुल ठीक। तो सुग्रीव और हनुमान दोनों जो विभीषण के पास गए हैं, ये खबर लाके राम को देते हैं, राम विभीषण ने ऐसा, ठीक, अच्छा करो, ऐसा ही करो। तो विभीषण की बात मान लेते, सुग्रीव की बात भी मान लेते। सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव तुम बड़े विद्वान आदमी हो तुम। वाल्मीकि लिखते हैं, सुग्रीव पंडितो नित्यम। राम सुग्रीव को बोलते हैं, सुग्रीव तुम तो सदा सदा ही योग्य हो। सुग्रीव पंडितो नित्यम। बाद में लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण तुम भी विद्वान कम नहीं हो, तुम भी बड़े विचारवान व्यक्ति हो। भगवान मंत्र विचक्षण, भगवान मंत्र, हे लक्ष्मण तू भी बड़ा है, तो बड़ा बुद्धिमान आदमी, तू विचार करने वाला व्यक्ति है तू। तो जैसा लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान सब मिलकर के कहते हैं, वही बात राम आगे मानते हैं और इन सब की प्रशंसा भी करते हैं। बात आगे बढ़ जाती है। फिर राम, एक प्रसंग ऐसा आ गया, भाई अब करें लड़ाई शुरू, प्रारंभ करी जाए। तो जामन को पूछो, आक्रमण कर दिया जाए। जामन फिर मना कर देता, नहीं राम अभी रुको, अभी रुको, एक बार फिर भेजो दूत, एक बार फिर से, शायद रावण मान जाएगा। ठीक,
बिल्कुल ठीक बात। राम जामन की बात भी मान जाते और फिर उसको अंगद को भेज, जाओ अंगद तुम जाओ, पूछो बात करके आओ रावण से, क्या क्या कहता है वो। कहने का भाव यह है कि राम एक टीम को साथ लेकर के चलते हैं। राम जानते हैं राम को क्या नई बात बताना है, चाहे सुग्रीव है, चाहे हनुमान है, चाहे वो विभीषण है, चाहे वो जामवन है, नल और नील है, जो भी उस समय उनके मित्र मंडली है, उसे परामर्श करते हैं, हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। राम हमको सिखाता है, हम घर में रहते हैं, हमारा बेटा है हमसे 20 साल छोटा है, 25 साल छोटा है, उसके बावजूद भी जो योग्य पिता है उस बालक को मित्र की तरह रखता है। पत्नी है उनसे भी परामर्श करता है, अच्छे और दूसरे मित्र हैं उनसे भी परामर्ष करता है, अपने ऑफिस में तो और लोग हैं उनसे ही परामर्श करता है, बोलने का अधिकार देता। बोलो बोलो। एक हमारे साथ हम गुवाहाटी में थे, हमारा एक डीटीपी करने वाला एक कार्यकर्ता था, वो बुद्धि नाम था उसका, वो तो नेपाली था, हिंदी सीख गया था धीरे 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 धीरे। मैं हिंदी में टाइप कराता था तो मेरी गलती निकाल करके लाता था, ए मात्रा गलत लगी है आपको, नहीं मेरे नहीं बुद्धि ठीक है, नहीं गलत है, तो डिक्शनरी ला के मेरे सामने, हाँ बुद्धि ठीक है। वो मेरा भले ही वो टाइप करने वाला क्लर्क है, वो इतनी हिम्मत रखता है, नहीं नहीं भाई साहब ये गलत है, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक करे इसको आप। मुझको भी शुरू में तो ऐसा लगता था, ऐसा क्या बोलता है, डिक्शनरी ला के रख देता मोटा वाला शब्दकोश, देखिए ठीक है। हम अपने साथी लोगों को ये ऐसा अधिकार दे सकते हैं क्या? एक बड़ा रोचक प्रसंग मैंने पढ़ा, रामायण में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक मेहता जी का एक रामायण है, गुजरात के बड़े विद्वान हो गए, उनका एक रामायण है, उसमें एक रोचक प्रसंग है। कल से युद्ध प्रारंभ होना है, राम चिंता में बैठे हैं, हे भगवान मेरी पत्नी के कारण से कल कैसा युद्ध होगा, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दुविधा में पड़ गए राम। तो संशय की एक रात, ऐसा करके उन्होंने एक पूरा अध्याय लिखा है। राम निमग्न बैठे हैं और अंत में उनके मन में आता है ये युद्ध टालना चाहिए भाई, एक महिला के लिए, एक मेरी पत्नी के लिए इतने लोग मर जाएंगे कल, अच्छा नहीं है। संशय की एक रात, इतने में हनुमान आ जाते हैं। राम अपनी बात, अपने मन की बात हनुमान को समझा देते हैं, नहीं राम ऐसा नहीं है, यह युद्ध केवल आपकी पत्नी के लिए हो रहा है, ये गलत। ये सारे जगत की जो स्त्री नारी पूरी जाति है, पूरा समाज है, उनके अस्तित्व का संघर्ष है, उनके सम्मान का संघर्ष है। एक महिला है आपकी पत्नी, उसको लेकर के संघर्ष है, ऐसा नहीं है। तो हनुमान कौन है? एक सामान्य जन है। राम कौन है? एक महामानव है। एक सामान्य जन एक महामानव को भी रास्ता दिखाता है, और महामानव तभी बन पाता है जो एक सामान्य जन का मन समझ लेता है। तो इस रामायण में हमको अनेक स्थान ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल महामानव राम जो है ये केवल कहने का नहीं है, उसके जीवन के आदर्शों से एक एक बार में प्रकट होता है। राम सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। सत्य तभी विजयी होता है जब सबका सहयोग ले लेता है। राम का जो युद्ध चल रहा है हम देख रहे हैं कैसा युद्ध है, और बड़े बड़े लोग जो है वो शांत बैठे देखते हैं। बड़े बड़े देवता भी युद्ध में आते नहीं है, शांत देख रहे, देखते हैं कौन जीतता है, किसका माहौल बनता है। युद्ध के अंतिम दिन आ गया। राम तो रथ पर नहीं है, पैदल है। रावण तो बड़े रथ में लड़ रहा है, वो प्रसंग हम सबको मालूम है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अब विभीषण अधीर होता है, हे राम कैसे, तो अच्छा सुंदर प्रसंग है, आप पढ़िए उसको। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देवता लोग देख रहे कौन जीतता है, देखते अंतिम समय आ गया, सब मर गए, केवल रावण बचा है, बस अब लड़ने को आ रहा है। तब देवताओं को लगता है राम को रथ दे देना चाहिए, अब जीतेगा, तो यही लगता है। तब इंद्र अपने माताली को बुला के कहता है भाई तू रथ लेकर के जा जल्दी, तो माताली आकर के रथ लेकर खड़ा हो जाता है। राम बिल्कुल युद्ध के अंतिम समय में उस रथ की प्रदक्षिणा करके रथ पर बैठ करके तब रावण से युद्ध लड़ते हैं। मेरा कहने का अर्थ यही है
सत्य का संघर्ष जब असत्य से होता है, धर्म जब अधर्म से लड़ता है, बड़े बड़े देवता मौन होकर देखते हैं। केवल बड़े बड़े लोग हैं, चुपचाप देखते हैं, देखते कौन जीतता है। हमने राम जन्मभूमि का संघर्ष भी देखा, चुपचाप देखते हैं, मौन। जब लगे जीत गए, जय हो, माला लेकर के आ जाएंगे, अरे भाई हमको तो मालूम था आप जीतने वाले, ऐसा करके राम के सामने इंद्र जो, ये शाश्वत संघर्ष है। सत्य का असत्य का, धर्म का अधर्म का जो शिक्षा देता है, कि जो बड़ा बड़ा जो कहलाता है ये सामने नहीं आएगा, ये चुपचाप देखेगा। ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, जो जीतेगा उसी के गले में माला डाल देगा। ये अंत में देखो रावण मर गया, और विभीषण कहता है कि भाई इसका संस्कार मेरे करने का मन नहीं है, मैं इसका संस्कार नहीं करूंगा। राम कहते नहीं, विभीषण संस्कार करो, ये तुम्हारा भाई था, इसका अर्थ है ये मेरा भी भाई था। देख कितनी बड़ी बात है, राम रावण को अपना भाई कह देते हैं। विभीषण तुम्हारा भाई था ना, और तुम मेरे भाई जैसे हो, ये मेरा भी भाई था। मरणांतानि वैराणि, बहुत सुंदर वाक्य राम बोलते हैं। मरणांतानि वैराणि, जो वैर जो है मरने के बाद अंत हो जाता है। ध्यान रखो, किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, वो मर गया, उसके बेटे से वैर मत मानो, उसके बेटे से संबंध करो, उसके घर में संबंध फिर जोड़ लो, जाने दो, उनसे थोड़ा झगड़ा था, हमारा विवाद हो गया था, अब जाने दो। तो राम इस बात का संदेश देते हैं कि मरणांतानि वैराणि, वैर जो है मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है। युद्ध हो गया, सब जीत गए, लेकिन राम जो है युद्ध जीतने का श्रेय एक एक करके सबको देते हैं। अरे भाई हनुमान ने बहुत किया है, बहुत भाई गजब कर दिया, नल्ली ने बहुत सुंदर, अरे इन्होंने ऐसा किया, मैंने जीता युद्ध ना, मैं ये राम नहीं करते। ये जीवन का संदेश है। अच्छा काम हुआ, सफलता मिल गई, दूसरों को दे दो। असफलता मिल गई, अपने सिर बांध लो। कलाम साहब सतीश धवन के साथ काम कर रहे थे, सतीश धवन तो बड़े थे, कलाम साहब तो जूनियर थे, सैटेलाइट लॉन्च किया, असफल हो गया। ये टीम थी, ये कलाम साहब के साथ की टीम थी। बाहर पत्रकार बैठे हैं बड़ी संख्या में, और देख रहे क्या हुआ, बताइए सर। तो सतीश धवन जी ने कलाम साहब का, तुम रुक जाओ, अंदर बैठो, और फिर तुम अंदर जाओ, तुम मत जाओ प्रेस वालों के, मैं जाता हूँ। सतीश धवन प्रेस वालों के पास गए और क्या बोले, देखो भाई हमारे लड़कों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन आज हमको सफलता नहीं मिली। हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, वो फेल हो गया, वो गिर गया, और ये सारी जो असफलता मिली है, इसका जो भी अपयश है वो मेरा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हम आगे फिर मेहनत करेंगे, कल सफल होंगे। सब अखबारों सतीश धवन का नाम निकाला, सतीश धवन ने असफलता का जो है जिम्मा अपने ऊपर लिया, बात खत्म हो गई। अगला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, वो सफल हो गया। तो कलाम साहब ने कहा सर प्रेस में जाइए, प्रेस बैठा है, नहीं अब तुम जाओ, जाओ प्रेस में जाके बोलो, नहीं सर आप जाइए, नहीं तुम जाओ। तो कलाम साहब गए, आज हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन जो हमारे गाइड है, हमारे पूरे फिलोसोफर है, हमारे मास्टर है, पूरे इसके हेड है, सारे इसके ब्रेन है, सतीश धवन जी, उनके कारण से आज हम सफल हो गए। दिस इज टीम स्पिरिट। राम इसके जनक है। राम कहता आ रहा है कि मैं मत करो, जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है तब मैं नाही। मैं करता उसको सफलता नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नाही, प्रेम गलियत सांकरी जामे दोनों समाही। ये सफलता का मार्ग इतना सकरा है, भगवान को पाने का मार्ग भी इतना सकरा है। मैं चलेगा तो नहीं, मैं को निकालेगा, हरि है तो हरि ही रहेगा, प्रभु को रखो। और इसलिए राम जो है ये शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं। रावण मर गया तो कोई बात नहीं, जाने दे, बड़ा बलवान था, बड़ा शूरवीर था, युद्ध के मैदान में उसका जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल था। वो महात्मा था, वो बल संपन्न था। देखिए राम के
शब्द देखिए आप, रावण के लिए जो बोल रहे हैं तेजस्वी बलवान शूर संग्रामेषु च नित्यशः। वो बलवान था, वो शूरवीर था, संग्राम में उसके सामने टिकना मुश्किल था। महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावण, वो महात्मा था, वो बल संपन्न था। विभीषण ध्यान रखो इस बात को। अपने शत्रु की भी प्रशंसा करने में राम जो है वो पीछे नहीं हटते। मंदोदरी रो रही है, सब सर्वनाश हो गया। मंदोदरी बोलती है अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा। अवश्यमेव, जो पाप किया है उसका फल अवश्य ही मिलता है। वो जो मंदोदरी कह रही है जो हर काल के लिए संदेश है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा। जो पाप का कर्म मेरे पति ने किया था उसका फल जो है वो मैं भोग रही हूं। और जो मंदोदरी की सीख है कि समस्त स्त्री जाति का विलाप है। वो शराब पीता है, घर में बच्चे भूखे रहते हैं। वो जुआ खेलता है, घर में समस्या खड़ी होती है। तो घर में जो कोई एक व्यक्ति पाप कर्म करता है उसका फल अंततो गत्वा पूरे परिवार को मिलता है। ध्यान में रखिए आप। तो मंदोदरी का जो विलाप है, इसका जो शोक है, इसकी जो सीख है, राम अयोध्या वापस आ गए। कहां जाए पहले? तो राम को ध्यान में है कि सबसे ज्यादा दुखी जो है वो कैकेयी है। सब लोग मिलने आ रहे, लेकिन जैसे राम प्रवेश कर रहे सब लोग मिलने आ रहे, कैकेयी मिलने नहीं आई। 14 साल बाद भी उसके मन में कष्ट है, दुख है। राम समझ रहे। राम चुपचाप सीधे कैकेयी के महल में गए और कैकेयी का पैर पकड़ के बैठ गए और रोते रहे। राम कहते मेरे कारण से आपको इतना कष्ट हो गया। हे भगवान, कष्ट कैकेयी के कारण राम को हुआ है, लेकिन राम कह रहे मेरे कारण, मैं ना होता तो काय को इतना दुख कष्ट होता, मैं इसका आपका कारण बन गया। कैकेयी से वार्तालाप करते, कैकेयी को लेके साथ आ जाते। कैकेयी का दुख जो है इसको दूर करने का काम राम करते हैं। घर में गलती हो जाती है किसी से, बालक से हो गई, बड़े से हो गई, हमारा व्यवहार कैसा रहता है, हम उसको मनाते कैसे हैं? जो क्षमा करना जो है ये रामत्व है। बड़े से बड़े व्यक्ति को क्षमा कर देते, ये राम का आशीर्वाद है। राम एक पत्नीधारी है, उनके पिता का 3 विवाह हुआ है। राम संकट में आ गए, जब यज्ञ करते हैं तब सीता को वनवास हो गया। बड़े बड़े पुरोहित आकर के कहते हैं कि दूसरा विवाह आपका हो जाए। नहीं, दूसरा विवाह राम नहीं करता। इस देश में एक पत्नीधारी व्रत का जो नियम बना वो राम के कारण से बना, राम के समय से बना। राम ने उसको इतनी निष्ठा से निर्वाह किया। नहीं, कोई पत्नी की आवश्यकता है, यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, घोड़ा जाएगा, पत्नी तो सोने की पत्नी बना के बिठा दो यहाँ, पर्याप्त है बस। राम दूसरा विवाह नहीं करता। तो इस देश में कभी कभी ऐसी परंपराएं प्रचलित हो जाती हैं, वो राजा के कारण से हो, किसी कारण से हो, लेकिन उन परंपराओं को राम ठीक करते हैं। एक पत्नीधारी व्रत के लिए राम जो है इस देश में आदर्शों का निर्माण करते हैं। राम बालक की तरह हंसते हैं, राम सामान्य मनुष्य की तरह रोते भी हैं। हमने कृष्ण को रोते नहीं देखा होगा कभी, कृष्ण जीवन में कभी नहीं रोए, लेकिन राम बार बार रोते हैं। राम सामान्य जन के लिए इजीली अप्रोचेबल है। राम व्याख्यान नहीं देते बड़े बड़े, कृष्ण बड़े बड़े उपदेश देने में माहिर है। सीता का अपहरण हो गया, राम रोने लगे। लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम रोने लगे। सीता को फिर जंगल में छोड़ के आने को कहा, राम फिर रोने लगे। और सीता धरती में समा जाती है तो राम रोने लगते हैं। पूरी रामायण जो है ये सीता के चारों तरफ घूमती है।
राम का परिवार, राम का कुटुंब ऐसा है जो सबके लिए कुछ न कुछ सीख देता है। और ये राम इतनी जल्दी, इतनी सहजता से लोकमन में प्रवेश नहीं कर गए। राम का जीवन है, राम के परिवार का जीवन है। चित्रकूट में बैठे राम और भरत सामने आमने बैठे। भरत कहते हम राज्य नहीं लेंगे, राम कहते हम तो पहले ही छोड़ दिए। इतना बड़ा साम्राज्य एक भाई दूसरे भाई को की ओर फेंकता है, जैसे गेंदे का फूल होता है, हमको नहीं चाहिए, हम तो पहले ही छोड़ दिए। क्या दुनिया में ऐसा होता है? राम वापस आ गए, राम फिर से राज तिलक हो गया, राम राजा बन गए। राम ने लक्ष्मण को बुलाया, तुम जो है वो युवराज बन जाओ। युवराज का मतलब है सेकंड टू मोनार्क, राजा के बाद क्रमांक 2 उसका। लक्ष्मण हाथ जोड़, नहीं नहीं मैं नहीं। लक्ष्मण ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं, भरत को बनाओ। जरा जरा सी बात पर घरों में कैसा झगड़ा हम लोग देखते हैं। एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी पर केस कर देता है, झगड़ा करता है, हत्या कर देते एक दूसरे की। तब फिर राम का चरित्र घर घर में फिर गाया जाता है, कोशिश करते हैं। ये रामायण ऐसे नहीं घर घर चली गई, यहां त्याग की कहानी है। जब भरत को कहा कि अब गद्दी आपको मिल रही है, भरत लौट के आए ना, भरत लौट करके आए, सबने कहा ये गद्दी आपकी। भरत ना 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 ना, सवाल ही नहीं, भरत छोड़ देते। मैं न जीऊं बिन राम। जो भरत ने कैकेयी को कहा, ये कहा, ऐसा हो कैसे गया? आपने कैसे समझ लिया ऐसा मैं राज्य कर लूंगा? ये संभव ही नहीं है। जननी मैं न जीऊं बिन राम, मैं राम के बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं राज्य करने का प्रश्न ही नहीं है। और जब भरत आ रहे दूर से, चित्रकूट आ रहे, लक्ष्मण के मन में संदेह हो गया, ये तो फिर गड़बड़ करेगा कि इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आया? बड़ी सेना पीछे आ रही है, ये पहाड़ पर बैठे हजारों लोग चले आ रहे हैं, हाथी घोड़े आ रहे हैं। लक्ष्मण के मन में संदेह हो गया, ये फिर यहां भी चैन से नहीं रहने देगा क्या? ना ऐसा बोलता है। तो राम कहते ना 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 ऐसा नहीं। लक्ष्मण कहता है इसको सत्ता का मद आ गया लगता है, अयोध्या का शासन इसको मिल गया, अब सेना लेकर के यहां आ रहा है। तो भरत गुस्से में है, वो लक्ष्मण गुस्से में है। राम क्या कहते हैं, नहीं नहीं लक्ष्मण तुमको समझ में नहीं आता है, भरत को सत्ता का मद कभी नहीं होता। भरतन हुए राज मद, ये भरत मेरा भाई जो है ना, इसको सत्ता का मद हो ही नहीं सकता है। इसको तीनों लोक का राज्य मिल जाए तो भी इसको कोई अहंकार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उर्मिला को देखिए, तो लक्ष्मण बोले कि राम आपके साथ चलेंगे, तो अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि उर्मिला क्या कहेगी, भगवत सीता तो चलने को तैयार होगी, ये भी जिद करेगी, मैं भी चलती हूं। अब देखिए परिवार का सामंजस्य देखिए। उर्मिला कहती है आप निश्चिंत होकर जाइए। वो ये नहीं कहती सीता जा रही हमको भी ले चलो, ये नहीं, तुम्हारे जिम्मे सेवा है, भाई और भाभी मौजूद है, उनके साथ तुम जाओ और पूरे समय 14 साल मैं यहां रहूंगी, तुम आ जाओ। ये उर्मिला है। तो राम का पूरा परिवार कैसे एक दूसरे को समर्पित है, कैसे एक दूसरे की चिंता करता है, एक दूसरे को समझता है। और उर्मिला की सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सोच है। राम जब वापस आ गए तो पूछते हैं भाई किस किस को क्या क्या चाहिए, ऐसा पूछ रहे, एक मांगते हैं। तो जो इसकी पत्नी है भरत की, वो कहती है, नहीं शत्रुघ्न की पत्नी है, वो कहती है कि ये जो आपने वल्कल वस्त्र पहने थे ये हमको दे दो। ये वल्कल वस्त्र क्यों मांग रही है? वो कहती है इन वस्त्रों को इस अयोध्या के राजमहल में आने वाले राजकुमार देखेंगे। कि इस कुल में ऐसा भी एक राजकुमार था, वही मांगती है। अर्थात पूरा का पूरा परिवार कैसा है ये अपने को ध्यान में आता है, एक 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 बात। और ऐसे राम जो है इस धर्म की धुरी पर घूमते हैं। वे धर्मज्ञ हैं, वे धर्म के ज्ञाता है,
वे धर्म के व्याख्याता हैं, वे धर्म से हटते नहीं, वे धर्म धुरीण हैं, वे धर्म को जीते हैं। और से राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म का अवतार है, धर्म साक्षात शरीर लेकर के अवतरित हो गया इस धरती पर, वो राम। तो राम धर्म धुरीण है, धर्मज्ञ है, धर्म के ज्ञाता और व्याख्याता है, विग्रहवान धर्म है, साक्षात धर्मावतार है। और ऐसे लोक मन में जो बैठ गए, गहराई से बैठ गए, और जब जब देश संकट में आया तब तक राम का चरित्र इस देश के लोगों के लिए ऐसा मार्गदर्शक बन जाता है, घनघोर कठिनाई में से मार्ग निकाल लाता है, वो राम है। रामचरितमानस लिखा तुलसीदास, बड़ा कठिन काल है, 15वीं 16वीं शताब्दी जो है बहुत कठिन है, 17वीं शताब्दी बहुत कठिन काल है। मंदिर भी नहीं बचे, राजा भी नहीं बचे, सेना भी समाप्त हो गई, कहां जाए कुछ समझ में नहीं आता है। इस हिंदू समाज का तारनहार कौन है? ऐसे में बाबा बैठ करके चुपचाप बड़ा चरित्र लिखता है राम का। बाबा संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, लेकिन लोक भाषा में अवधी और भोजपुरी में उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और देखते देखते मानस जो है लोगों के कंठ में समा गया। करोड़ों करोड़ों परिवारों में लोग रामचरितमानस को याद कर लिए, रामलीलाएं होने लगी। उस कठिन काल में जो न राजा है, न सेनापति है, न सेना है, न बड़ा मंदिर है, कुछ नहीं बचा। लोगों ने हनुमान चालीसा और रामायण याद कर ली, जगह जगह रामलीला होने लगी, लोग बोलने लगे राजा राम की जय, हमारा राजा राम है, हमारा राजा राम है। छोटे छोटे मंदिर बना लिए हनुमान जी के, हनुमान चालीसा। सारे हिंदू समाज को एक मंच मिल गया। निराशा हताशा में डूबा हुआ हिंदू समाज फिर से राम का नाम लेते हुए एक स्थान पर एकत्रित हो गया। जाति का भेद, वर्ण का भेद, छोटे और बड़े का भेद, ऊंच और नीच, शिक्षित और अशिक्षित, संपन्न और विपन्न, सब रामलीला में एक थे। हनुमान चालीसा में एक साथ खड़े थे, कथा एक साथ सुनते थे। लोगों को लगा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, फिर राम आ जाएगा, चिंता मत करो, डटे रहो। संकट का काल निकल गया और राम जो है फिर से धीरे धीरे संभाल करके पूरे देश में हिंदू समाज को बाहर निकाल लाया। एक विंसेंट स्मिथ नाम का एक बड़ा इतिहासकार है, उसने अकबर द ग्रेट मुगल नाम की किताब लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में वर्णन करता है, कैसा आदमी था जैसे ऐसा ग्रंथ लिख दिया, करोड़ों करोड़ों लोग अपने पास दबाए घूम रहे हैं, घर घर में हाथ से लिख करके जाता था। प्रेस कहां थे 16वीं शताब्दी में? तो विंसेंट स्मिथ अपनी किताब जो है अकबर द ग्रेट मुगल, इसमें लिखता है, मैं एक पैरा पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। वो कैसे मानस जो है लोगों के मन में बैठा है, कैसे तुलसीदास ने बड़ा काम किया है। तुलसीदास is the tallest tree in the magic garden of medieval Hindu poetry. His name will not be found in Aine Akbari or in the pages of Muslim annalists or in the books of European authors based on the narratives of the Persian historians. Yet, that Hindu was the greatest man of his age in India, greater even than Akbar himself, in as much as the conquest of the hearts and minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement infinitely more lasting and important than all the victories gained in war by the monarch. इस बड़े सम्राट ने जितनी भी बड़ी विजय पाई होंगी, उससे ज्यादा विजय तो इस तुलसीदास ने पाई है। लोगों के हृदय में कैसा बैठ गया। गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला हनुमान चालीसा और रामायण, इस राम को लेकर के प्रारंभ हो गया। हिंदुओं पर जजिया टैक्स था, तीर्थ यात्रा पर टैक्स था। ऐसे कठिन समय में इसमें से निकाल करके लाए, राम ही लाए। रामचरितमानस के बारे में ग्रियर्सन नाम का एक और बड़ा विद्वान है, इसने बड़ा भारी साहित्य लिखा है, भारत के साहित्य जो भक्ति मूवमेंट का था उसके ऊपर। वो ग्रियर्सन लिखता है, इफ वी टेक द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय हिम एट द प्रेजेंट टाइम एज आवर टेस्ट, he is one of the 3 or 4 great writers of Asia
over the whole Gangetic Valley. His great work, Ramayana, is better known than the Bible in England. बाइबल की जो ख्याति होगी उससे ज्यादा। एक बोरानिकोव करके वो थे रूस के बड़े साहित्यकार, उन्होंने पूरी मानस रशियन में ट्रांसलेट करी। वो कहते हैं एक ग्रंथ इतना बड़ा परिवर्तन कर देता है इस देश में, इसको तो रूसी लोगों को, बच्चों को पढ़ना चाहिए। पूरा रामचरितमानस रशियन में ले आए। बंधुओं, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं जिस भाषा में रामायण न लिखी गई हो। और कम से कम 20-25 देश तो ऐसे हैं जहां लाखों लाख घरों में रामायण है। फिजी है, ट्रिनिडाड है, गुयाना है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बहुत जगह रामायण लेके लोग चले जाते थे। रामायण चली गई। अर्थात ये राम, इसके राष्ट्रीय परिवेश में अगर हम देखें, एक सरोकार में देखें, बहुत बड़ा। अंत में एक उदाहरण आपको देता हूं, उसके बाद अपनी बात में समाप्त कर देता हूं। लोहिया जी तो बड़े भारी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने राम, कृष्ण और शिव के बारे में 3 लेख लिखे हैं। हम में से जिनको रुचि हो वे अध्ययन करें। वे लिखते हैं, कुछ ऐसी बात है जो सारे देश को एक बनाए रखती है। राम उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ देते हैं। रामेश्वर के मंदिर में खड़े हो जाइए आप, सारा हिंदुस्तान आपकी आंखों के आगे से निकल जाता है। आगे लिखते हैं, मैं रामेश्वरम गया। रामेश्वरम राम ने स्थापित किया हुआ एक स्थान है। मैं बाहर से ऐसे दौड़ करके गया जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए मिलने जाती है। वो धार्मिक नहीं थे, लेकिन राम कैसे जनमन से जुड़े हैं, लोक मन से जुड़े हैं, धरती से जुड़े हैं, सारे देश को एक बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता का एक नया संदेश देते हैं जो हर युग में अपनी नवीनता के साथ प्रस्तुत हो जाता है। और जो राम मंदिर, एक ईंट पत्थर का बड़ा मंदिर निर्माण करना, ये नहीं, इस देश के सनातन दर्शन को फिर से लोक मन में स्थापित कर देने का काम इस राम मंदिर का काम है। इस देश के अंदर समरसता लाना, विविधता, भिन्नता, विरोधाभास समाप्त करना, असहिष्णुता को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकता की फिर से पुनर्निर्मिति करना, इस राम मंदिर का यह संदेश है। यह देश जो 4.5 लाख गांव से निधि के लिए पैसा भेजता है, लाखों गांव से शिला भेजता है, राम के नाम पर एकजुट हो जाता है। भाषा का भेद, प्रांत का भेद, गरीब अमीर का भेद, पढ़े बिना पढ़े का भेद, ब्राह्मण शूद्र का भेद नहीं मानता। और उद्योगपति भी खड़ा है और पीछे मजदूर भी खड़ा है, ब्राह्मण भी खड़ा है, बगल में शूद्र भी खड़ा है। राम ऐसा आध्यात्मिक पुरुष है, वो ऐसा आध्यात्मिक जीवन और चरित्र है जो भारत के हृदय में इतना गहराई से बैठा है। उसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए राम मंदिर है, इसलिए अयोध्या है। नमस्कार।